सर मेरा आपसे एक मासूमाना सा सवाल है। आजकल के दौर में जो है ना वो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और जो है ना आजकल का दौर ही ऐसा है कि अगर आप तालीम नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं। एक बच्चा एक तालीम हासिल करता है, जब वो आला तालीम हासिल करता है देन उसके बाद वो जो है ना जॉब की तरफ जाता है, तब उसकी डिग्री होती है। उस डिग्री को लेके जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ से उसको ये रिस्पॉन्स आता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो बेसिकली जब वो उसने अपने इनिशियली अपनी स्टडी स्टार्ट करी, देन उसको कंप्लीट किया, और जब वो इतना टाइम ड्यूरेशन उसने लगाया और उसको कंप्लीट करने के बाद भी उसको जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उसको ऐसी कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, या उसको आज से ही ऐसा कौन सा नेटवर्क ज्वाइन करना चाहिए जिसके ज़रिए वो अच्छी अर्निंग्स कर सकता है? मीन्स कि अगर वो अपनी डिग्री से नहीं कमा पाता तो वो ये स्किल या फिर ये नेटवर्किंग उसके लिए काम आएगी आगे लाइफ में। हाफिज़ साहब माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, और दूसरा आपका जो स्टार्ट करने का तरीका है, बिकॉज आप कराची से हो और वसीम बदामी जो है वो भी कराची से हैं, तो शायद आपने मासूमाना सवाल इस वजह से किया हो, लेकिन ये मासूमाना सवाल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 110% बात से एग्री करूँगा मैं कि जब भी कोई फ्रेश किसी भी इंजीनियर अगर लेट्स सपोज सिविल इंजीनियर की डिग्री लेकर वो लेट्स सपोज मार्केट में जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को जॉब देने के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं बेसिकली कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। सर लोग जो है वो बेसिकली, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से हैं तो लोग कहेंगे कि जी नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। दूसरी चीज़, दूसरा एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ मैं बेसिकली एक इंसान भी हूँ। वो इंसान जो बेसिकली खुद एक मिडिल क्लास से सरवाइव करके एक अच्छी चीज़ों को देखते हुए, अपने एक्सप्लोजर को देखते हुए आगे आया। तो मैं हर चीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये कभी नहीं कहूँगा कि अगर आपका शौक, पैशंस अगर आपके हैं कि आपने इंजीनियर बनना है, ठीक है, और आप इंजीनियर बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप डॉक्टर बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप चाहते हो कि आप वकील बनो अपनी ज़िंदगी में, आप चाहते हो जिस तरह सिस्टर अंसिया हैं साइकियाट्रिस्ट बनो अपनी ज़िंदगी में, तो मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पार्ट टाइम में कोई ऐसा काम करो कि जो आपकी डिग्री से कॉन्फ्लिक्ट करता हो। हाँ, अगर आप डिग्री सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि मुझे सिर्फ डिग्री करनी है और डिग्री से मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको वो सारे स्किल्स मिल जाएंगे जो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए। तो भाई जॉब के अंदर तो इंसान की जो ग्रोथ होती है लिमिटेड है, वहाँ पे तो इंसान जो है वो लेट्स सपोज अगर उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो वो मल्टीप्लाई करो 12 से, तो आप साल के 12 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है तो वो 1 साल में 12 करोड़ भी कमा सकते हैं। जितने स्टूडेंट हैं मेरी उनको बेसिकली एक रिक्वेस्ट कहते हैं ये है कि आप अपने साथ सिंसियर होकर अपने कैरियर को चूज करेंगे, तो आपके लिए आपकी फील्ड जो है वो बड़ी इंजॉयफुल हो जाएगी। जैसे स्टीव जॉब ने अपनी बात में कहा था कि इफ़ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर गेट बोर्ड। मतलब ये है कि अगर आप अपने काम से, अपने शोबे से प्यार करना शुरू हो जाओगे तो आप उससे उकताओगे नहीं, आप उससे बोर नहीं होगे। जो यंगस्टर्स हैं, मीन्स कि मैंने अभी खुद इंटरमीडिएट कंप्लीट किया अपना, तो जो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमें जो है ना कोई ऐसी पार्ट टाइम जॉब देखनी है, क्योंकि देखिए आपने जैसे बताया कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो आते हैं कि वो अपना पार्ट टाइम में कोई काम करें। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं और जो है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी? अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर एक ही अपॉर्चुनिटी के अंदर आप पूरी दुनिया को समाने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट गुड। हर अपॉर्चुनिटी हर इंसान के लिए नहीं होती, इस चीज़ को माइंड में रखें। यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी के वो स्किल्स मिल जाएंगे जो आपको आपके फ्यूचर में काम आ सके। दिया कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर वकील भी हैं, एग्रीकल्चर के लोग भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट सोसाइटी के लोग भी हैं, पीआर के लोग भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन के लोग भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं बहुत सारे। कि मेंटरशिप अगर आपको कोई फ्री में कर रहा है और वो आपके साथ सिंसियर है तो वो आपका फ्यूचर बना सकता है। लेकिन अगर कोई मेंटोर जो है वो मेंटोरशिप के नाम पर एक ड्रामा रचाकर, एक गेम खेलकर वो आपसे पैसे निकलवा रहा है, तो उसके अंदर आप 99% अपना नुकसान ही देखोगे, आपका
फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने लेट्स सपोज अपनी ज़िंदगी में धक्के खाए हैं, मेरी वजह से मेरी जो जनरेशन जी आने वाली है मेरे मुल्क की, वो धक्के ना खाए। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए और ख़ासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ्री हो रहे हैं, तो मेरा उनसे एक किस्म का ब्रदराना मशवरा कह लें, एक सीनियर एडवाइस कह लें, एक बेसिकली बड़े भाई का जो है वो एक रिक्वेस्ट समझ लें, वो ये है कि पहले आपका काम ये होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को समझें कि एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है क्या। फिर ये देखें कि इस एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के साथ क्या मेरी एजुकेशन या मेरा फ्यूचर कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, क्या मुझे इसके अंदर अपने आप की एक बेहतर शक्ल नज़र आती है, क्या मैं इसमें आपको एक अपना एक बेहतर इंसान बना सकता हूँ, क्या मैं वाकई में ही सिर्फ पैसे की लालच में दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुँचा दूंगा। बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके माइंड में कसाई बनना लिखा हो और आपके माँ बाप आपको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दें, तो आप लोगों के ऑपरेशन नहीं करोगे, आप लोगों की हड्डियाँ तोड़ोगे। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो अंदर से फील आनी चाहिए कि यस, इसके अंदर मैं बेसिकली अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे लर्न करना है। बिकॉज आप यहाँ पर जितने भी जो मेंटोर्स स्पॉन्सर्स आप आते हैं उनको देखें, दे आर माशाल्लाह लर्निंग, दे आर टीचिंग, बिकॉज दे आर इंटरप्रेन्योर। वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर से बेहतरीन डे बाय डे जो है। जिन लोगों को आज आप सुनते हो, इनको आप 6 महीने पहले इनकी वीडियोस देखें, आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। तो इम्प्रूवमेंट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग मैं इसलिए हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इसको करने के बाद आपको कहीं पे भी इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भले आप अपनी फील्ड में ही ग्रो क्यों ना करना चाहो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है जो सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, दे ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्थ। बिकॉज इस एज में आप हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हो। जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप देखो आप पिज़्ज़ास भी खाते हो, बर्गर्स भी खाते हो, सब कुछ करते हो, एंड यू डोंट गो फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, यू डोंट टेक प्रॉपर स्लीप। आप सारी रात जो है वो टिकटॉक करते रहते हो, इंस्टाग्राम लाइव करते रहते हो, आप बड़ी मुश्किल से 2 घंटे स्लीप करते हो, 3 घंटे अपनी नींद को पूरा करते हो। तो यहाँ जो इन्वायरमेंट है, जो कम्युनिटी है, उसके अंदर हेल्थ के ऊपर बहुत बात होती है, वेल्थ के ऊपर बात होती है, लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बात होती है, प्लस उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़िंदगी में एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, उसके ऊपर बात होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सिर्फ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर में आपको देखने की नज़र आएगी, वो आएगा फैमिली रिलेशंस के ऊपर बात होती है कि फैमिली रिलेशंस किस किस्म के होने चाहिए, माँ बाप के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए, उनको आप किस तरीके से गाइड करो, उनको एजुकेट कैसे करो। एजुकेट से मुराद ये है कि उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाओ। बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 50 साल है और आपकी उम्र 16 साल है, तो वो अगर आपको फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखेंगे तो यही सोचेंगे कि ये जो है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, गेम खेल रहा है। लेकिन अगर आप उनको यूट्यूब के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में ये सारी चीज़ें दिखा दोगे, समझा दोगे, तो उनको कहीं ना कहीं आप पे एतमाद भी होगा और वो खुद भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकेंगे। तो जितने भी आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम्स देकर फ्री हुए हैं और उनके पास अगले 2-3 महीने फ्री हैं, और उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इसके अंदर उनको 2 महीने के अंदर, मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वो जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि वो अपनी पढ़ाई में भी मोर मैच्योर नज़र आएंगे, ठीक है, प्लस वो अपने घर के रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी मच मोर रिस्पॉन्सिबल नज़र आएंगे। एंड उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था कि जी पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है, उनको वो पॉकेट मनी मांगनी भी नहीं पड़ेगी, उनकी जेब में भी हर टाइम अच्छे पैसे रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हलाल के भी होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन Z है और इसके बाद आने वाली जनरेशन जो भी है, उसको भी बेसिकली उनका भी इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका भी माइंडसेट जो है वो ग्रोथ की तरफ जाए और उनके पास भी शऊर हो। जब आपके पास विजडम होता है, जब आपके पास शऊर होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों में गलत नहीं हो सकते। गलती हर इंसान से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है, बिकॉज इंसान जो है वो गलती का पुतला है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक इंसान जो है वो अगर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में आएगा तो वो गलतियां नहीं करेगा, फरिश्ता बन जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होगी कि आपके साथ ऑनेस्टी के साथ पेश आया जाएगा, आपको झूठ बोलने पे मजबूर नहीं किया जाएगा, आपको एक गाइडेंस दी जाएगी जो प्रोफेशनल गाइडेंस होगी, और वो गाइडेंस आपको ज़िंदगी के हर शोबे में हेल्प करेगी।
सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, वो आपको आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाएगा कि आप अगर 5 लोगों में बैठकर बात भी कर रहे होगे तो पता लगेगा कि आपने अपने आप को प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बनाया है और आपकी थॉट प्रोसेस इंप्रूव हुई है। तो ये थॉट प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पैसे कमाना ना पहले कभी मुश्किल था, ना आज कभी मुश्किल है, ना आगे कभी मुश्किल होगा। बिकॉज एज एन मुस्लिम हमारा जो सबसे पहला फेथ है वो फेथ अल्लाह पाक के ऊपर है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जो हमारी मर्जी के बगैर हमें इस दुनिया में भेज सकता है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो हमारे नसीब का जो रिस्क है, हमारे नसीब की जो चीज़ है जो हम डिज़र्व करते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो गैजेट्स हैं, चाहे वो गाड़ी है, वो हमें ना दे। तो अल्लाह पाक की हम बेहतरीन मखलूक हैं। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ात से बेहतर मखलूक़ात से हमें चूज़ किया है। तो इसलिए अल्लाह पाक हमारी सारी ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। पैगाम पाकिस्तान जो हमारी थीम है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि वो मसले, वो मसाइल जो पाकिस्तान में हैं उनको ना सिर्फ डिस्कस किया जाए बल्कि उनका सलूशन भी दिया जाए। कि ना सिर्फ हमने सारी प्रॉब्लम बताकर पीछे नहीं हट जाना कि भाई ये प्रॉब्लम है सोसाइटी का, हमने उसका सलूशन भी देना है कि इसका हल भी हमारे पास है। बिकॉज वी आर एंटरप्रेन्योर एंड माई पर्सनल बिलीव इज़ कि वी ऑल आर बॉर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक को जो है वो हर चीज़ का सलूशन दे के भेजा है। जो कंप्यूटर बना सकता है, जो इंटरनेट बना सकता है, वो उसको इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर सकता है और उससे तरक्की भी कर सकता है। So thank you so much for all of you once again. Thank you so much for your feedback, your comments, your appreciation, and I love अगर आप ये अपने उन फैमिली मेम्बर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे अगर ये आप पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। It will give a boost to them and their family and especially for students जो बेसिकली अभी एजुकेशन यानी कि अपने एग्ज़ाम देकर फ्री हुए हैं, ताकि वो इससे कुछ ना कुछ सीख सकें और उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम लोग वैल्यू ऐड कर सकें विदाउट taking any benefit from it. So अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।